एक और नई खबर, यह आयोजन 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक किया गया। नालंदा साहित्य सम्मेलन में कला और साहित्य पर चर्चा हुई। सम्मेलन का आयोजन चेयरपर्सन डी आलिया और डायरेक्टर गंगा कुमार के संयुक्त प्रयास से किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल ने किया था। सम्मेलन में कई मायने में काफी अहम और सफल रहा। एक खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में यह साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई शुरुआत है, जिसका उद्देश्य नालंदा की प्राचीन बौद्धिक परंपरा को पुनर्जीवित करना और आधुनिक साहित्यिक विमर्श को एक मंच देना रहा। नालंदा साहित्य उत्सव प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन रहा। यह महोत्सव भारतीय और समकालीन साहित्य को जोड़ता है, जिसमें बिहार और उत्तर पूर्व भारत पर खास फोकस रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस में आयोजित इस उत्सव में अमेरिका, जापान, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से विदेशी छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे। भारतीय साहित्य, दर्शन, इतिहास और संस्कृति पर चर्चाओं में उत्साह से शामिल हुए। पे हमने डिफरेंट कल्चर को रखा, डिफरेंट स्टेट को रखा, डिफरेंट रिलीजन को रखा। इवन हमने जो बोलते हैं कि इसको साइंस बेस पे इसको कैसे जोड़ते, हर चीज़ हमने इसमें रखा और किस तरह से आर्ट एंड कल्चर को इसमें रखा। हर एक थीम हमने इस लिटरेचर में रखा, जो हमारे बिहार के, विभिन्न पूरे इंडिया के, फॉरेन कंट्री से, हमारे इंडोनेशिया से, मलेशिया से, इवन 18 कंट्री से हमारे बहुत सारे स्पीकर भी और गेस्ट भी आए हमारे। और सब ने अपनी जो नॉलेज है सबको बांटा, सब स्टूडेंट को बांटा, बिहार वासियों को बांटा, इसमें एक्सचेंज किया एक दूसरे को। थॉट बहुत अच्छा रहा हमारा सेशन। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025 एक बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन बनने जा रहा है। यह महोत्सव नालंदा की पुरानी सीख, संवाद और विचार विनिमय की परंपरा को नई ऊर्जा देगा। राजगीर को समकालीन साहित्य और बौद्धिक चर्चाओं का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद करेगा। नालंदा साहित्य महोत्सव के चेयरपर्सन डी आलिया और निदेशक गंगा कुमार ने कहा कि नालंदा साहित्य महोत्सव नई स्थानीय और वैश्विक विचारों को एक मंच पर लाकर संवाद की नई परंपरा स्थापित की। इस आयोजन से राजगीर के सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। नालंदा साहित्य सम्मेलन के डायरेक्टर गंगा कुमार ने कहा कि साहित्य महोत्सव केवल वक्ताओं का मंच नहीं, बल्कि श्रोताओं के लिए भी सीखने और सोचने का अवसर होता है। हमारा बिहार म्यूजियम देखिए सर, हमारा बापू टावर जाके देखिए, पटना म्यूजियम देखिए, और बाय गॉड ग्रेस ही हैज सीन ऑल द प्लेसेस। इस तरह से अमिताभ कांत थे, तमाम लोग, नालंदा यूनिवर्सिटी, नव नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी जाके देखे। तो हम एक बिहारी होने के नाते हमारा तो गौरव का विषय है। नालंदा साहित्य महोत्सव ने यह संदेश दिया है कि भारत संवाद और सह अस्तित्व की संस्कृति में विश्वास करता है। 2027 का आयोजन इस संदेश को और व्यापक बनाएगा। नालंदा साहित्य सम्मेलन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिहार की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ शिक्षा, संस्कृति और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव दिखाई दे रहे हैं। वहीं राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए उत्साह बढ़ाने की जरूरत है। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई है। इतने सारे साहित्यकार, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी सब जमा हुए हैं यहाँ। नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा में ये आयोजन हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। हर तरह से जितना उत्साह हम बढ़ा सकें वो हमें बढ़ाना चाहिए। ज्ञान तो क्लासरूम के अंदर सिर्फ नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी के भीतर भी चर्चा होनी चाहिए। और लिटरेरी साहित्य सम्मेलन जो है, लिटरेरी फेस्टिवल जो है, एक अवसर है जहां हम साहित्य और सोच चर्चा करके हम ऐसे इस परंपरा को आगे ले जाएं। नालंदा साहित्य सम्मेलन में जहां एक तरफ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, तो दूसरी तरफ बिहार की सांस्कृतिक कला को भी विश्व पटल पर उकेरने का अवसर मिला। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।